हेलो एवरीवन। अभी तक हमने दो प्रकार के मिक्सचर्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिस्कस कर लिया है, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अन्य मिक्सचर कोलॉइड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क को कंसीडर करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिल्क जो होता है वो प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एट्सेट्रा पार्टिकल का मिक्सचर होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्सचर में यूनिफॉर्मली फैले हुए होते हैं। तो इन पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स के कंपेयर में छोटा होता है, जिसके कारण ये मिक्सचर हमें होमोजीनियस प्रतीत होता है। बट ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस होते हैं। मीन्स यदि हम इस कोलॉइड के 2-3 अलग अलग सैंपल्स को ऑब्ज़र्व करें तो इनमें प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, इन सब का प्रोपोर्शन सेम नहीं होगा, जिसके कारण ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस कहलाता है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं कोलॉइड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कोलॉइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकंड ये है कि इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इनके पार्टिकल्स का साइज़ इतना भी छोटा नहीं होता है जिससे कि ये लाइट के बीम को स्कैटर ना कर सकें, बल्कि इनके पार्टिकल्स का साइज़ लाइट के बीम को स्कैटर करने के लिए काफ़ी होता है, जिसके कारण इनसे लाइट के बीम पास कराए जाने पर लाइट का जो पाथ होता है वो हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में नज़र आता है, जिसे हम टिंडल इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोलॉइडल सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इनके पार्टिकल्स नीचे तली पर नहीं बैठते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोलॉइड स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यदि फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम इनके पार्टिकल्स को मिक्सचर से अलग करना चाहें तो इनका साइज़ काफ़ी छोटा होने के कारण ये फ़िल्टर नहीं हो पाएंगे, बल्कि इन्हें मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। बात करें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी लिक्विड के पार्टिकल्स को उसके डेंसिटी और साइज़ के बेसिस पर उन्हें मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है। जिस लिक्विड से हमें पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है उस लिक्विड के सैंपल को हम ले लेते हैं और इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन की हेल्प से एक निश्चित स्पीड से रोटेट कराया जाता है, जिससे पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण हेवियर पार्टिकल्स लाइटर पार्टिकल्स के मुकाबले तेज़ी से बाहर की ओर मूव करते हैं और वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। तो यदि हमारा सैंपल मिल्क होगा तो मिल्क से क्रीम, जो कि फ़ैट और वाटर का मिक्सचर होता है, वो ऊपर आ जाएगा और बचा हुआ मिल्क प्रोटीन्स के साथ नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन पार्टिकल्स का सेपरेशन हो जाता है। इसी प्रकार यदि लिया गया सैंपल ब्लड का होगा तो ब्लड में मौजूद आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा डेंस होने के कारण ये नीचे बैठ जाता है और प्लाज्मा कम डेंस होने के कारण ये ऊपर आ जाता है, और इस प्रकार से ब्लड से आरबीसीज और प्लाज्मा का सेपरेशन हो जाता है। अब बात करें उन फैक्टर्स के बारे में जो इन सेपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है पार्टिकल की डेंसिटी और साइज़। बड़े साइज़ और ज़्यादा डेंस पार्टिकल जल्दी सेडिमेंट हो जाते हैं। सेकेंड है पार्टिकल्स पर एक्ट करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पार्टिकल्स पर जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा उतना जल्द उनका सेडिमेंटेशन होगा, और ये डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूज मशीन के रोटेटिंग स्पीड यानी आरपीएम पर। मतलब रोटेशन स्पीड जितना ज़्यादा होगा सेडिमेंटेशन उतना क्विकली होगा। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज और सेकंड डिस्पर्जन मीडियम। अब इन्हें आप रिलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट सॉल्यूट की तरह होते हैं उन्हें डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, और जिसमें ये डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड होते हैं उन्हें डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। यदि मिल्क की बात करें तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज के रूप में फैट्स होते हैं, और इसमें मौजूद प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन कंपोनेंट्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वह डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। यानी जिस प्रकार सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं उसी प्रकार कोलॉइडल सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं।
अब इन्हीं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के स्टेट के अनुसार कोलॉइड्स को क्लासिफाइड किया गया है, जिन्हें हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे। यदि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो ऐसे कोलॉइड्स को एरोसोल कहा जाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट एट्सेट्रा। अब इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट ये सब जो होते हैं वो बेसिकली गैस में घुले हुए लिक्विड का कोलॉइड है। इसी प्रकार से यदि गैस में सॉलिड घुले हुए हों तो इन कोलॉइड्स को भी एरोसोल कहा जाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एट्सेट्रा। यदि लिक्विड में गैस घुला हुआ हो तो ऐसे कोलॉइड्स फोम कहलाते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं सोप शड्स यानी साबुन के झाग, शेविंग क्रीम एट्सेट्रा। यदि लिक्विड में लिक्विड घुला हो तो इन कोलॉइड्स को कहा जाता है इमल्सन, और इसके एग्जांपल्स हैं पानी में तेल का मिक्सचर, मिल्क, फेस क्रीम एट्सेट्रा। यदि लिक्विड में सॉलिड घुला हो तो ऐसे कोलॉइड्स को सॉल कहा जाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं मड यानी कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एट्सेट्रा। यदि सॉलिड में गैस घुला हुआ हो तो ऐसे कोलॉइड्स को भी फोम कहा जाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं स्पॉन्ज, फोम, पमिस एट्सेट्रा। यदि सॉलिड में लिक्विड घुला हो तो इन कोलॉइड्स को कहा जाता है जेल, और इसके एग्जांपल्स हैं चीज़ यानी पनीर, जेली, बटर एट्सेट्रा। इसी प्रकार से यदि सॉलिड में सॉलिड घुला हो तो ऐसे कोलॉइड्स को सॉलिड सॉल कहा जाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास एट्सेट्रा। अब आपने यहाँ यदि ये नोटिस किया हो कि वो कोलॉइड जिसके डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्जिंग मीडियम भी गैस हो तो इसे मेंशन नहीं किया गया है। दरअसल इस प्रकार के मिक्सचर को कोलॉइड नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जबकि गैस के साथ गैस का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण इसे कोलॉइड नहीं कंसिडर किया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे फिज़िकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को लेकर। थैंक्स।